सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। प्रीति कुमारी को जो DDEED ललित कला विद्यालय की छात्रा है, BEd की छात्रा है, ये टॉपिक के फेवर में बोलेंगी। इसके पक्ष में अपना पक्ष रखेंगे। प्रीति कुमारी। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय निर्णायक मंडली के सभी सदस्यगण, उपस्थित मुख्य अतिथि एवं सम्मानित शिक्षक, साथ ही साथ विभिन्न स्थानों से आए हुए प्रतिभागीगण, आप सभी का यहाँ पर मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ एवं एक प्रतिभागी के तौर पर आप सबों के समक्ष अपने विचार को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज जिस विषय को लेकर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन शिक्षा पर उठाया गया है। मैं इस विषय के पक्ष में आप लोगों के समक्ष अपना मत प्रस्तुत करना चाहूँगी। सबसे पहले यदि हम एजुकेशन के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं तो यह बच्चों में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ही नहीं केवल, बल्कि इसके साथ साथ बच्चों में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ साथ ये जितने भी उनमें समाज में एडजस्ट करने की क्षमता होती है, प्रॉपर या यूँ कहें इसको प्रॉपर एडजस्टमेंट करने की क्षमता, तो उसको ये बढ़ावा देता है। लेकिन आज के दौर में हम क्या देख रहे हैं, समाज में प्रॉपर एडजस्टमेंट का बहुत ही अभाव है, जिसकी वजह से हम लोग सभी को ही आजकल कट थ्रोट कंपटीशन वाले सोसाइटी में जी रहे हैं, शांति वाले समाज में नहीं। दूसरी बात, यदि हम यह वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर यदि गौर करें तो हम सभी जानते हैं कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जो है वो पूर्णतः रोड लर्निंग पर आधारित है। यहाँ पर फैक्ट्स को समझने के बदले उसके याद करने पर बच्चों पर अधिक बल डाला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लर्नर्स मोस्टली एजुकेशन को डिग्री लेने तक ही सीमित रह जाते हैं, उसकी उपयोगिता वो वास्तविक जीवन में सिद्ध ही नहीं कर पाते हैं। तो यह है हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था। इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए मैं असेसमेंट की बात करना चाहूँगी। जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो इस प्रोसेस में असेसमेंट जिस टेस्ट या एग्जाम के द्वारा होता है, उस टेस्ट में बच्चों द्वारा प्री रिटन आंसर्स को पहले से ही याद करके उनके द्वारा एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया जाता है। भले ही वो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स के दिमाग में हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता है, वो ऑलरेडी एग्जाम क्वालिफाई कर चुके होते हैं। तो यह है हमारी शिक्षा व्यवस्था जो इंसान के बदले एक रोबोट क्रिएट कर रही है हमारे समाज में, बच्चों में क्रिएटिविटी को खत्म कर रही है। टीचर से लेकर पेरेंट्स तक बच्चों को बेटर ग्रेड्स और बेटर मार्क्स के लिए प्रेशराइज किए रहते हैं कि तुम बेटर मार्क्स लाओ, बेटर ग्रेड्स लाओ, जिसकी वजह से दिन ब दिन स्टूडेंट का बढ़ता हुआ सुसाइडल केस हमारे सामने में आ रहा है। तो यह है हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था। इसी बात पे मैं बताना चाहूंगी कि जब स्टूडेंट को शिक्षा के माध्यम से उसके डेली लाइफ स्ट्रगल को कैसे सॉल्व किया जाए, यह बात बताई ही नहीं जाती है, तो भला ऐसी शिक्षा व्यवस्था का क्या अर्थ रह जाता है। यहाँ तो शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि हम बोर्ड के बेसिस पे बच्चे का टैलेंट का अंदाजा लगा लेते हैं, स्कूल के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का अंदाजा लगा लेते हैं। सपोज मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी, यदि कोई स्टूडेंट ICSE बोर्ड से रहता है तो हम कहते हैं कि हाँ ये बच्चा टैलेंटेड होगा, जरूर ये टैलेंटेड होगा। वहीं पर यदि हम CBSE बोर्ड और स्पेशली स्टेट बोर्ड की बात करें तो ये जरूर कहते हैं कि ये ICSE बोर्ड वाले से जरूर ही उनको कमतर रखते हैं। तो समाज में शिक्षा का स्तर तो यहीं से अंतर स्पष्ट हो जाता है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था टोटली इसी बेसिस पे है। मुझे अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक बच्चा जीनियस है, लेकिन यदि तुम किसी मछली की एबिलिटी को इस रूप में जज करना चाहोगी कि वो पेड़ पर चढ़े, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी इस विश्वास में गुजर जाएगी कि यह एक मूर्खता है। बस सेम सिचुएशन आजकल के प्राइवेट स्कूल्स के साथ है। वो क्या है कि प्राइवेट स्कूल्स के ये नहीं चाहते हैं कि वो मछली केवल पेड़ पर चढ़े ही, बल्कि वो यह भी चाहते हैं कि वो मछली पेड़ से उतरे भी और उतर कर 10 मील की दूरी दौड़कर तय भी करे। क्या आप सभी लोगों को पता है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो इस मछली से रिलेट करते हैं? लगभग हजारों की संख्या में
ऐसे बच्चों को हम दिन ब दिन हर साल रोबोट बनाते आ रहे हैं, बच्चों में क्रिएटिविटी को खत्म कर रहे हैं, उसकी इंडिविजुअलिटी को खत्म कर रहे हैं। तो ये है हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था। उसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि इंडिया में कितने ऐसे स्कूल्स हैं जहां प्लेग्राउंड्स है ही नहीं। इवन हमारे टेक्स्ट बुक भी फिजिकल एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को ऑप्शनल के तौर पर रखते हैं। यदि गवर्नमेंट स्कूल की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट स्कूल में कहीं पर्याप्त कमरे नहीं हैं, तो कहीं टीचर स्टूडेंट का जो प्रॉपर रेशियो है उसका अभाव है। वहीं पर यदि मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात करूं तो प्राइवेट स्कूल्स के फीस स्ट्रक्चर इतने हाई होते हैं कि गरीब वर्ग तो दूर की बात है, मध्यम वर्ग के बच्चे भी उसमें एडमिशन लेने में सक्षम नहीं होते हैं। अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगी, जब हम बच्चे को जी फॉर जेंटलमैन पढ़ाते हैं तो जेंटलमैन में क्या दिखाई देता है? पिक्चर में यह बताते हैं कि देखो ये जो कोट पैंट और टाई लगाए हुए व्यक्ति है वह जेंटलमैन है। क्या वह बच्चा कभी अपने पिता या दादाजी या किसी अन्य व्यक्ति जो कोट पैंट और टाई में नहीं रहते हैं, उसके बदले धोती कुर्ता में रहते हैं, क्या वो जीवन भर कभी उनको जेंटलमैन समझ सकता है? कभी नहीं। तो ऐसी है हमारी शिक्षा व्यवस्था। अंत में मैं अपनी वाणी को इस शब्दों के साथ विराम देना चाहूंगी कि भारत में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में अत्यंत ही क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। यह परिवर्तन केवल सिलेबस और पेडागॉजी में ही नहीं बल्कि मार्क्स एटीट्यूड में परिवर्तन की जरूरत है। तभी हमारा ये विशाल देश इस विशाल ह्यूमन रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए।